हेलो दोस्तों, आज 14 अगस्त है और आज हम लाने जा रहे हैं 14 अगस्त का वो सच जिसे हर भारतीय जानना चाहता है, जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल और भविष्य को ही बदल दिया। वो रात थी आज़ादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही ज़ोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था। रात को करीब 10 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुँचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे में कुछ ही मिनट बाकी थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइनें कहकर अपना भाषण शुरू किया। At the strike of the midnight hours, when the birds slam, India will be awake to life and freedom. चंद ही मिनटों में 12 बजे 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियाँ लेकर आया। 190 सालों बाद देश आज़ाद हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ ही उतना गम भी था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,738 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक रात में ही गंवा दिए थे। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान और पाकिस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम भी नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर अब अपना शासन चला सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया था, ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेज़ों ने शुरुआत में भारत को 3 जून 1948 को स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी। इसलिए देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई थी। बिगड़ती परिस्थिति को देख अंग्रेज़ भारत को जल्द ही स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज़ को भी भारत को एक टुकड़ी में नहीं 2 टुकड़ी में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए तारीख 15 अगस्त ही क्यों चुना गया? तो इसमें ऐसा है कि सिर्फ हम भारतीय ही नहीं शुभ अशुभ मानते थे, बल्कि अंग्रेज़ भी उतना ही मानते थे। माउंटबेटन मानता था 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकार की थी और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुए थे। इसलिए बेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। तो फिर 12 बजे के वक्त ही क्यों तय किया गया था? तो इसके लिए भारतीय ज्योतिषियों के लिए मानना था कि वो वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया था कि पंडित नेहरू को स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक वैसे 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट मंत्री ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। जय हिंद, जय भारत।